जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चावलों के बारे में। क्या आपको चावल का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ चावल का दान करना शुभ है या अशुभ है, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने चावल के वीडियो जो है वो डाल रखे हैं। आप सब ने उन वीडियो पे खूब सारा प्यार दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे अभी भी मिल रहे हैं। बहुत सारी बहनों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका ये प्रश्न है कि दीदी चावल का दान अगर हम करना चाहें तो इस वीडियो में आप सबको ये भी बताऊंगी कि अगर आप चावल का दान करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से दान जो है वो करना चाहिए और किस प्रकार से चावल का दान नहीं करना चाहिए। संपूर्ण प्रश्न जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर जो है वो करने वाली हूँ। सबसे पहले, बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारी ऐसी माताएं जो चावल का दान करती हैं, कई बार बिना सोचे समझे वो चावल का दान कर देती हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति में नुकसान जो है वो पहुंचा देता है। वैसे अगर मैं बात करूं चावलों का, तो क्या होता है कि कई बार जो चावल होते हैं वो दान आप बेवजह कर देते हैं और वो आपको हानि पहुंचा देते हैं। जो चावल है वो एक सफ़ेद चीज़ है और सफ़ेद चीज़ों का दान वर्जित बताया गया है। जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गया, मोती हो गया, दही हो गया, इन सारी चीज़ों का दान जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप दान करते हैं तो आपको नुकसान जो है वो भुगतना पड़ सकता है। जैसे कई बारी जो चावल होते हैं वो माताएं बहनें, कोई मांगने वाला भिखारी आता है तो उसको दान में दे देती हैं। कई बार काम वाली बाइयाँ जो घर में काम करती हैं, खाना इत्यादि बनाती हैं, फिर चावल बच जाते हैं तो वो उनको ही उठा के दे देती हैं, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सुदामा जी थे वो चावल ही 3 मुट्ठी चावल या एक पोटली चावल जो है वो लेके आए थे, जिसमें से 2 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण ने खा लिए थे और 2 लोग जो है वो सुदामा को दे दिए थे। 2 लोग दे क्या दिए थे, वो चले गए थे सुदामा के पास। और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उठाए थे, रुक्मणी ने तुरंत मना किया था कि प्रभु सब कुछ दे देंगे क्या, तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए चावल का जो दान है वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत सारी बहनें प्रश्न कर रही थी कि दीदी जो चावल हैं उनका दान हम बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार आपको चावल का दान जो है वो करना ही पड़ता है, और अगर करना पड़ता है तो आपको किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल का दान करते हैं तो आप उबले चावल भूलकर भी दान में ना करें, क्योंकि उबले चावल जो हैं वो दान नहीं किए जाते हैं। चाहे वो आप किसी को दे रही हैं, काम वाली बाई इत्यादि, या कोई भिखारी मांगने आया उसको भी ना दें। इसके साथ ही साथ जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनें पकवान इत्यादि बनाती हैं त्योहारों में, फिर एक बिल्डिंग में कई सारे लोग रह रहे होते हैं तो सोचती हैं चलो उनको दे दें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो कई बार छोले चावल हो गया, राजमा चावल हो गया, तो बहुत सारी बहनें जैसे ऊपर रहती हैं तो नीचे वालों को भिजवा देती हैं, या नीचे रहती हैं तो ऊपर वालों को भिजवा देती हैं। आप सब्जी भिजवाना चाहती हैं, भिजवा सकती हैं बेशक, लेकिन चावल जो है उबले हुए चावल वो आपको नहीं भेजने चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर घर में बच भी जाते हैं, आपके घर में काम वाली बाई आती है तो आप उसको घर में बैठा के खिला दें, लेकिन उसको अपने घर ले जाने के लिए ना बोलें। उबले हुए चावल उसको घर बिल्कुल भी ना ले जाने दें, कतई किसी को उबले हुए चावल जो है वो ना दें। अगर आपके बच जाते हैं चावल तो आप गाय को खिला सकते हैं, वो भी एक प्रकार से दान होता है, लेकिन आपको जो चावल है उबले हुए चावल वो किसी को नहीं देने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चावल हैं वो आपको एकादशी वाले दिन भूलकर भी दान में नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। अगर शनिवार को चावल का दान करते हैं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली जो है उसमें जो चंद्रमा है वो उच्च कोटि में है, उच्च राशि में है, और अगर आप चावल का दान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो हो जाती हैं, इसलिए चावल का दान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो भी काम है उसमें सफलता नहीं मिलती है अगर आप चावल का दान करते हैं। अगर आप शाम के समय चावल का दान करते हैं तो आपको ग्रह दोष लगता है, और इसके साथ ही साथ कई बार तांबे की प्लेट या तांबे का बर्तन में चावल का दान करने से आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है, आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। इसलिए आपको जो तांबे की प्लेट है उसमें रख के कभी भी चावलों का दान नहीं करना चाहिए।
अब अगर मैं बताऊं कि चावल का दान किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए अगर आपके कुंडली में दोष है तो आप गाय को मीठे चावल बना के खिलाती हैं, तो इससे आपकी जो कुंडली का दोष है वो समाप्त हो जाता है और जो एक प्रकार से दान है वो भी हो जाता है। अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो आपको खीर बनानी चाहिए चावल की, उसमें केसर जरूर डालनी चाहिए और इस खीर का आपको भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाना चाहिए और वही प्रसाद के रूप में स्वयं खाना चाहिए। इससे अगर आपकी शादी में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को चावल अगर चढ़ाते हैं तो आपके दुख दरिद्र जो है वो दूर हो जाते हैं, तो भोलेनाथ को चावल जो है वो ज़रूर खिलाने चाहिए। अगर आप चावल का दान करना ही चाहते हैं तो पक्षियों को, मछली को खिलाएं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आप चावल जो है वो इस प्रकार से दान कर सकते हैं। आप चावल जैसे दान करना चाहते हैं, कई बार एकादशी के बाद जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं फिर द्वादशी वाले दिन वो चावल का दान करते हैं। अगर आप चावल का दान करना चाहते हैं तो आपको सूखे चावल दान में नहीं करने चाहिए। चावल का खिचड़ी, जैसे जो चावल है उसमें थोड़ी सी दाल मिला दें, नमक मिला दें। आप चाहें तो उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं और अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक और जो दाल है वो मिला के खिचड़ी के रूप में दान कर सकते हैं। कभी भी खाली चावल जो है वो दान में ना करें, इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो चावल हैं वो मान लीजिए जैसे खिचड़ी हो गया, जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार आता है तो बहुत सारे लोग खिचड़ी का दान करते हैं। तो जैसे खिचड़ी का दान करते हैं तो चावल, खाली चावल, चाहे आप किसी भी रूप में चावलों का दान अगर कर रहे हैं तो खाली चावल का दान ना करें। उसमें चाहे दाल मिला दें, चाहे उसमें हल्दी मिला दें, चाहे उसमें नमक मिला दें, या चावलों के साथ जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं वो आप डाल के मिला सकते हैं। जैसे मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल होगी, चने की दाल होगी, तो वो चीज़ें जो है वो डाल के मिक्स करके फिर आप चावलों का दान कर सकते हैं। कभी भी आपको खाली दान जो चावलों का है वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास ये भी प्रश्न आ रहे थे कि चावलों का जो दान है वो बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है और आप चावलों का दान मना कर रही हैं, तो ये मतलब क्या करना चाहिए। तो मैं चावल का दान करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको किस तरीके से दान करना चाहिए वो बता रही हूँ कि उबले चावल दान ना करें और खाली चावल, जैसे मान लीजिए आप चावल पकाने जा रही हैं तो खाली चावल आप पकाती हैं तो वो चावल आपको दान नहीं करना है। आप उसमें कुछ मिक्स करके सूखे चावल का दान जो है वो कर सकती हैं, यानी कि चावल में आप थोड़ी सी दाल मिला के दान कर सकती हैं, हल्दी मिला के दान कर सकती हैं, नमक मिला के दान कर सकती हैं। केवल चावल का दान जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भीख मांगने वाले आते हैं, जो भिखारी आते हैं, कई बार चावल मांगते हैं और वो जाके बेच देते हैं, तो आप भूल के भी ऐसे लोगों को चावल का दान ना करें। आप उनको भोजन बैठा के अपने ही घर में खिला दें। मान लीजिए बाहर अगर जैसे कोई भिखारी आता है, कई बार बोलता है कि जैसे आपके घर में दाल चावल बने, आप बोलती हैं उनको दे दें, तो कई बार वो भिखारी खाते नहीं है, साथ में लेके चले जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उन लोगों को रोटी जो है वो खिलाएं, चावल ना खिलाएं। कई बार जब वो चावल लेके चले जाते हैं फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके मन में आते हैं, विचार जो हैं वो आपके बनते हैं, तो फिर आपको ऐसा कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप किसी को भोजन करवा रही हैं, जब आप किसी को चावल दे रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चावलों का दान करें। यूं ही आप उठाएं बस चावल तुरंत दान ना करें, क्योंकि देखिए जब भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खा के अपना सारा कुछ दे दिया था, यानी कि 2 लोग दे दिए थे, और तीसरी मुट्ठी अगर चावल भगवान श्री कृष्ण खा लेते सुदामा के, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या बचता क्या नहीं वो तो समय की बात हो गई। लेकिन चावलों का दान इसीलिए मना किया जाता है, खास करके उबले हुए चावल तो बिल्कुल भी दान ना करें। और अगर आप चावल का दान करना चाहती हैं तो इन सारी चीज़ों को एक बार सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही चावलों का दान करें। नहीं तो आप आटे का या दूसरी चीज़ों का दान करें, चावल का दान जो है वो आप ना करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।